नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। कोरोना काल में शिक्षा संस्थानों पर तालाबंदी का असर अब साफ दिखने लगा है। सरकार ने तालाबंदी की, उसका प्रभाव छात्रों के साथ साथ शिक्षण संस्थानों पर भी पड़ा है। इसी को लेकर चाणक्य सिविल सर्विस एकेडमी के संचालक संदीप मिश्रा से हमारे प्रतिनिधि द्वारा चर्चा कर ये जानने की कोशिश की गई, मौजूदा हालत में छात्रों के साथ शिक्षा संस्थान पर तालाबंदी ने किस तरह प्रभाव डाला है। कोरोना काल में शिक्षक संस्थानों पे जो सरकार ने तालाबंदी की है, उससे विद्यार्थी और शिक्षकों का क्या नुकसान हुआ है? देखिए, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। सरकार ने जो कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों पे तालाबंदी की है, सबसे पहले तालाबंदी शिक्षण संस्थानों पे हुई है और सबसे आखिरी में सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलती है। पहले से ही कई शिक्षण संस्थान जो थे वो 40% 50% अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही अपना संस्थान चला रहे थे। लेकिन सरकार ने तालाबंदी जो किया कोरोना काल में किया वो ठीक था, लेकिन उसके बाद अभी तक जो कोचिंग संस्थान, स्कूल और कॉलेजों को लगभग बंद रखना, अभी भी जो परमिशन दी गई है उसमें 2 दिन का ही कहा गया है। उसमें भी स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हम 2-3 घंटे ही पढ़ाएंगे, एक ही दिन बुलाएंगे। उनके 50 तरह के अपने कारण हैं गिनाने के लिए। लेकिन जो प्राइवेट टीचर्स का कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी आजीविका पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। बीमारी से यदि वो ग्रसित नहीं होते हैं तो बेरोज़गारी से ग्रसित जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10-11 महीने से लगभग पूरा देश जो है वो लॉकडाउन की स्थिति में जा रहा है। वहीं पे मध्य प्रदेश जो है एक टाइम पे कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था। सरकार ने वेंडरों के लिए किया, जो रोड वेंडर्स होते हैं उनके लिए भी किया सरकार ने, लेकिन शिक्षकों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जो प्राइवेट टीचर्स हैं, वो कई टीचर्स जो है वो लेक्चर बेस पे पढ़ाते हैं और लेक्चर बेस पे ही उनको सैलरी मिलती है। तो आज वो लोग जो है कहीं ना कहीं बेरोज़गारी की स्थिति में जा रहे हैं। और ऑनलाइन शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए वो किसी भी रूप से अच्छा साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी यदि हमारे कोचिंग के बच्चों के साथ में यदि सर्वे किया हमने, तो उन्होंने यही कहा है कि 15 से 20% रिजल्ट जो है वो हमको मिल पाता है ऑनलाइन क्लासेस का। तो हमारा निवेदन है कि यदि आपने सभी चीज़ों को खोला है तो शिक्षण संस्थानों को भी अपने क्रम में खोलने की अनुमति दें, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ साथ शिक्षकों के भविष्य भी सुरक्षित हो सके। और अभी जो 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कुछ बधाई संदेश जनता के लिए? देखिए, 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि कृपया आप इतिहास पढ़ें और उन इतिहासकारों को पढ़ें जिन्होंने सही इतिहास लिखा है, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे हैं। आपको जानकारी मिलेगी कि हमें आज़ादी कैसे मिली है और क्यों मिली है। हमें अपने सारे दायित्वों का पालन करना चाहिए। यदि हमारे मौलिक अधिकार हैं तो हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं इस देश के प्रति। तो यही कहना चाहूँगा कि अपने मौलिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी पे क्या फ़र्क पड़ा है और इससे छात्र किस हद तक प्रभावित हुए हैं? सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऑनलाइन क्लास में ज़्यादातर समझ में नहीं आ पाता है जितना अपन ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। जैसे कि अगर सामने बैठकर अपन पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा समझ में आता है। जो टीचर होता है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ पाता है। अगर ऑनलाइन क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो उसमें ऐसा रहता है सर कि ज़्यादातर या कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क इशू रह जाता है, कभी कभी बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है।